आज के लेक्चर में हम लोग फेज़ और फेज़ डिफरेंस डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के फेज़ से हम लोग ये समझते हैं कि उस ऑल्टरनेटिंग करंट को ज़ीरो पोजीशन ऑफ रेफरेंस से गुज़रे हुए कितना टाइम बीत चुका है वो उस ऑल्टरनेटिंग करंट का फेज़ कहलाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में ये ऑल्टरनेटिंग करंट और का ग्राफ दिया हुआ है। ये साइनसॉइडल शेप का है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो करंट है ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू टाइम 0 पर 0 है। इसका वैल्यू इस पॉइंट पे मतलब जब 90 डिग्री है या फिर t/4 सेकेंड्स है तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। फिर यहाँ 180 डिग्री पर इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। 270 पर इसका वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है। 360 पर इसका वैल्यू फिर 0 हो जा रहा है। और इस एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये टोटल है टाइम पीरियड कैपिटल T। ये आधा हो जाएगा t/2 और यहाँ तक हो जाएगा t/4 सेकेंड्स। अब हम लोग को इस पॉइंट पर फेज़ निकालना है, इस करंट का फेज़ निकालना है इस पॉइंट पे। एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, 0 से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो कैलकुलेट करेंगे। 0 से इस पॉइंट तक आने में टाइम लगा t/4 सेकेंड्स। इसलिए पॉइंट A पर करंट का जो फेज़ होगा वो होगा t/4 सेकेंड्स, या फिर एंगल में अगर बोला जाएगा लिखने के लिए तो एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। इसलिए पॉइंट ए पर करंट का फेज़ हो जाएगा t/4 सेकेंड्स या π/2 रेडियंस या 90 डिग्रीज। उसी तरह से इस पॉइंट पर इस करंट का फेज़ हो जाएगा 180 डिग्री या पाई रेडियंस या t/2 सेकेंड्स। उसी तरह से इस पॉइंट पर करंट का फेज़ हो जाएगा t सेकेंड्स या 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज। इसी को कहा जाता है किसी भी क्वांटिटी का फेज़। मतलब हमको टाइम निकालना होगा, कितना टाइम बीत चुका है उसको 0 पॉइंट से गुजरे हुए, वो उस क्वांटिटी का फेज़ कहलाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि पॉइंट A पर इस जो करंट का फेज़ था वो था t/4 सेकेंड्स या π/2 रेडियंस या 90 डिग्रीज। और यहाँ कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड है। उसी तरह से अभी हम लोग फिगर A में देखेंगे, एक रोटेटिंग कॉइल दिया हुआ है, उसका फेज़ निकालना है। जिस पोजीशन पर ये है वहाँ पर इसका उस पोजीशन पर इसका फेज़ क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जिस पोजीशन पर ये कॉइल रखा हुआ है उसका फेज़ है ω/t। इसलिए ω/t को हम लोग फेज़ कह सकते हैं या उसका फेज़ एंगल कह सकते हैं। ये फिगर B से क्लियर होगा, फिगर A से क्लियर होगा। फिगर A में ये कॉइल है और ये हम लोग ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, 0 पोजीशन ऑफ रेफरेंस ये है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी कॉइल इस पोजीशन पर है, तो जब इस पोजीशन पर कॉइल पहुँचा है यहाँ से, तो यहाँ से इसको कितना देर लगा, थीटा एंगल कवर करना पड़ा। थीटा = ω/t। इसलिए इस कॉइल का फेज़ अभी इस पॉइंट पे इस कॉइल का फेज़ है थीटा = ω/t, या कह सकते हैं इसका ये फेज़ एंगल है। इस कॉइल का फेज़ एंगल है थीटा = ω/t। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग रिलेटिव फेज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, अलग अलग ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का हम लोग फेज़ डिफरेंस में ज़्यादा मतलब उससे इंटरेस्टेड रहते हैं। हम लोग जो एब्सोल्यूट फेज़ है, जो अभी हम लोग निकाल रहे थे, वो एब्सोल्यूट फेज़ हो गया। मतलब कोई भी एक ही ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का अगर हम लोग फेज़ निकाल रहे हैं तो वो उसका एब्सोल्यूट फेज़ कहलाएगा। और जब अलग अलग ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी रहेगा, उसका जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसको कहते हैं दोनों का रिलेटिव फेज़। मतलब उसके कंपैरिजन में इसका क्या फेज़ है या फेज़ डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरली फेज़ डिफरेंस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग अभी जो फिगर देखे थे उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 हम लोग कॉइल लिए हैं। दोनों में सिंगल टर्न कॉइल है, लेकिन दोनों कॉइल का साइज़ डिफरेंट है।
ए कॉइल जो है वो छोटा है और बी वाला कॉइल थोड़ा बड़ा है। लंबाई बी का ज़्यादा बड़ा है और ए का छोटा है, लेकिन दोनों कॉइल को हम लोग एक ही एक्सिस पे रखे हैं और दोनों को साथ साथ हम लोग रोटेट कर रहे हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में। उसके कारण दोनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। कॉइल ए और कॉइल बी दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोनों कॉइल का फ्रीक्वेंसी सेम होगा क्योंकि सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दोनों कॉइल को हम लोग साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, इसलिए दोनों कॉइल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सेम होगा और दोनों कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो साइनसॉइडल शेप का होगा। लेकिन जो ईएमएफ का वैल्यू होगा, मतलब जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा दोनों में, वो अलग अलग होगा क्योंकि कॉइल ए छोटा है और कॉइल बी बड़ा है, इसलिए जो ईएमएफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा दोनों कॉइल में। लेकिन इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि दोनों कॉइल का जो ईएमएफ है उसका ज़ीरो वैल्यू साथ साथ पहुंचता है और मैक्सिमम वैल्यू भी साथ साथ पहुंचता है। सेम टाइम पे दोनों ज़ीरो होगा, दोनों का ईएमएफ सेम टाइम में दोनों का ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसको हम लोग इस फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं। इस फिगर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये फिगर ए में ये वाला कॉइल है ए, ये वाला, और ये जो बाहर वाला कॉइल है ये है बी। दोनों का साइज अलग अलग है। दोनों को एक ही एक्सिस पर रखे हैं और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम लोग दोनों कॉइल को साथ साथ रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से के साथ। तो जब भी हम लोग इस कॉइल को रोटेट करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो दोनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट किए हैं। कॉइल ए का ये वाला आएगा जो अंदर वाला बनाए हैं साइन वेव, और बाहर वाला है कॉइल बी का इस तरह का आएगा शेप। दोनों का वैल्यू प्लॉट कर लिए टाइम के साथ, ईएमएफ का जो भी वैल्यू आया। तो ये कॉइल ए के लिए ये आएगा, ये भी साइन वेव के फॉर्म में आएगा, कॉइल बी का भी इस तरह से आएगा। दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि दोनों का ईएमएफ इस पॉइंट पर ज़ीरो है। 90 डिग्री पर दोनों का वैल्यू मैक्सिमम है, 180 पर फिर दोनों का वैल्यू ज़ीरो हो रहा है, 270 पर दोनों का वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है, 360 पर फिर ज़ीरो हो रहा है। देख रहे हैं कि दोनों कॉइल का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है, लेकिन ज़ीरो वैल्यू दोनों साथ साथ पहुंच रहा है। मैक्सिमम वैल्यू भी दोनों का एक ही टाइम पे 90 डिग्री पर ही दोनों मैक्सिमम है, 180 पर फिर दोनों ही ज़ीरो हो रहा है, 270 पर फिर दोनों नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है और 360 पर फिर दोनों ज़ीरो हो रहा है। इसलिए इस केस में दोनों जो ईएमएफ है, जो दोनों वोल्टेज है, उसके बीच में कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों में जीरो फेज़ डिफरेंस है दोनों के ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में। तो इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है दोनों का मैक्सिमम वैल्यू एक ही टाइम में पहुँच रहा है, दोनों का जीरो वैल्यू भी सेम ही टाइम में पहुँच रहा है। और जो वोल्टेज दोनों में मिलेगा, ए का मिलेगा EM1 इंटू साइन ओमेगा टी, बी का मिलेगा EM2 इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों कॉइल अलग अलग साइज़ का है, इसलिए दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अलग होगा। ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का, कॉइल ए का, और ये है कॉइल बी का मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह का जो, और एंगल दोनों में ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, इसका मतलब कि दोनों का एंगल सेम है, इसलिए दोनों का ज़ीरो भी साथ साथ पहुंचेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी साथ साथ पहुंचता है। तो इस तरह का जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट होता है जिसका जीरो और मैक्सिमम एक ही टाइम में पहुंचेगा, उस तरह का जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट होगा उसको कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के फेज़ में है, मतलब दोनों में कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि ए और बी में फेज़ डिफरेंस जो है, दोनों वोल्टेज का फेज़ डिफरेंस 0 डिग्री है। इसलिए जब दोनों का फेज़ डिफरेंस 0 डिग्री रहेगा या फिर दोनों में कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है तो कहेंगे कि ये दोनों कॉइल एक दूसरे के फेज़ में है। यही है फेज़ और फेज़ डिफरेंस।
होप ये अच्छे से सबको